Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. And yes, Emiway Bantai has dropped his album King of the Streets and इस एल्बम में 17 गाने हैं जिसमें से काफी ऑफ कोर्स मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ पहले एंड मैं लास्ट एमिवे वाले वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया था कि किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप जो इसका आउटरो ट्रैक है उसको प्लीज मिस ना करें क्योंकि इट्स नॉट अ फुल दिस काइंड ऑफ सॉन्ग. हाँ लिए है शॉर्ट्स बट दैट्स लाइक मोमेंटरीली बट पूरा गाना सॉर्ट ऑफ लाइक एक जर्नी है एमिवे की. तो डेफिनेटली इट्स वर्थ लिसनिंग टू. तो अभी मैं एल्बम को सुनूंगी, गाने सुनूंगी, तो आई विल इंक्लूड दिस सॉन्ग एज वेल इफ बिकॉज यू हैव सेड सो. तो इस गाने में टोटल 17 इस एल्बम में सॉरी टोटल 17 गाने हैं and we're going to go by sequence. So and I'm going to break this reaction in parts. This is just part 1 and मैं ऐसे 3-3 4-4 गाने pick करके I'll make the whole series of reaction for his album. तो इसमें से obviously जो intro track है King of the Streets वो मैं सुन चुकी हूँ. तो जो सुन चुकी जिनका reaction दे चुकी obviously I'll not listen to them again. So King of the Streets, छोड़ डाला, then Company, सीन चेंज एंड क्या बोलती पब्लिक, ये सारे गाने मैं सुन चुकी हूँ, मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ. तो आज मैं सुनूंगी द फर्स्ट ट्रैक विच इज द प्रीलूड ट्रैक विच इज कॉल्ड किंग ऑफ द स्ट्रीट्स प्रीलूड, देन झकास एंड मेहरबानी. तो आज के रिएक्शन में ये 3 ट्रैक इंक्लूड होंगे एंड आई डोंट वांट टू डिले दिस एनी फर्दर. लेट्स स्टार्ट विद दिस एल्बम लिसनिंग. रैपर बनना मतलब फूकना पीना भलते नशे करने वाला शॉट नहीं है. होश में रह के जिंदगी को जोश में जीने वाला शॉट है. तूने क्या सीखा? आसपास देख क्या तेरे घर पे और लाइफ में सब कुछ शॉर्ट है. बचपना चला गया अब सोचने वाला शॉट है. सब लगे अरे इसमें ऊपर तक पहुंचने वाला शॉट है. भीड़ में खुद को खोजने वाला शॉट है. जिंदगी का शिक्षा हिप हॉप के अलावा देने वाला कोई स्कूल नहीं है. भटक जाएगा रास्ता अगर जिंदगी में तेरे उसूल नहीं है. इंडिपेंडेंटली इतना कुछ कर रहा हूँ किसको कबूल नहीं है. कौन बोला सोबर रहना कूल नहीं है. पैदा अपन सब होते हैं, रोते हुए आते हैं दुनिया में. तो दुनिया में हंसते हुए जीना सीख. बिगड़ने को वक्त नहीं लगता है लाला, पर वक्त लग जाता है किसी को होने में ठीक. ये सोचते हैं कि बंटा हार जाएगा पर बंटा है मालिक की रहमत से मिलती है जीत. सड़क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब बारी मेरी है, लेके आया हूँ King of the Streets. I think this should get a video. This should get a video. Sagota series ने produce किया. Pendo. Right. Okay. मैंने playlist लगा के रखा है and I checked in Spotify क्योंकि like Emiwo also said कि इसको sequence में सुनना. So मैंने Spotify में sequence check कर लिया था. Then I saw in the YouTube playlist ये गाना भी sequence में, like playlist भी sequence में ही बनी हुई है. So yeah, first let's talk about this one. So इसको produce किया है Pendo 46 and Lexnor ने, and I like how this is like the prelude before the intro. This is more like the prologue of the story. और ये पूरा जो King of the Streets जो album है, this is more like a full storyline of his journey, his complete journey of how he started and how he ended. That's so cool because I love that then the last song of this album is King of Indian Hip Hop. So it starts with King of the Streets, like how he kind of came from the streets and then became the king of Indian hip hop. This is the entire storyline. So we will follow his entire journey, his entire timeline. And what I really loved about the prelude is that the पहली बात तो जो म्यूजिक है एक वो एक जो मोटिवेशन वाला म्यूजिक होता है, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह में आप सॉर्ट ऑफ ऐसा, या इंस्पिरेशनल, आई डोंट इवन वांट टू से मोटिवेशनल, आई वांट टू से इंस्पिरेशनल. जो है कुछ म्यूजिक जो आप सुनते हो आपको बहुत इंस्पायर करती है कि येस वी आर रेडी टू टेक ऑन द डे, ये वैसा म्यूजिक है. एंड एनीवेज पेंडो इज रियली गुड प्रोड्यूसर. एंड लेक्सनॉर आई थिंक पहली बार मैंने इनका नाम सुना है, या फिर लाइक आई एम ब्लैंकिंग आउट अगर मैंने पहले इनके कोई प्रोड्यूस गाने सुने हैं कि नहीं. तो दिस इज मोर लाइक कि वो बता रहे हैं कि
what hip hop kind of means for him. कि hip hop is not just cool cars, drugs, this and that, जो generally एक image या छवि बना के रखी है hip hop की. It's not like that. It's actually hip hop truly is actually just जहाँ तक मुझे पता है, you can correct me if I'm wrong, but जहाँ तक मुझे पता है, जितना ज्ञान मुझे है, hip hop is like a revolution, where hip hop started as means of revolution and expression and सच्चाई बोलना. ये जो रैप जो स्टार्ट हुआ, ये जो आर्ट फॉर्म आया है, इट इज टू टेल द ट्रूथ. तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हिप हॉप एंड दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रैप, जहाँ पे आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो, आप अपना सच सामने रखते हो. एंड आई लाइक द फैक्ट जब उसने बोला कि बिगड़ने में तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता, पर उस चीज़ को ठीक करने में, उस चीज़ को रेक्टिफाई करने में मतलब काफ़ी समय लग जाता है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर. गिविंग इन टू द इवल और गिविंग इन टू द टेम्पटेशन इज वेरी इजी, बिकॉज बहुत अट्रैक्टिव लगता है. लेकिन अपने पाथ पे चलना, एक डिटर्मिनेशन के साथ एक गोल सेट करके आगे बढ़ना और एक्चुअली में लाइफ में अपनी लाइफ में कुछ करना मेहनत से, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर. एंड उसका जो फल मिलता है बाद में जाके, दैट इज समथिंग एल्स ओनली. एंड इस काइंड ऑफ मुझे छोड़ डाला की याद दिला दी, बिकॉज इसी एल्बम से जो लास्ट रिएक्शन मैंने किया था, दैट वाज छोड़ डाला. तो दिस इज मोर और लेस ऑन द सिमिलर लाइंस. एंड इवन किंग ऑफ द स्ट्रीट्स में, जहाँ तक मैंने जब इंट्रो ट्रैक ये किया था, क्योंकि जब कॉट्स का अनाउंसमेंट आया था, तो यही वाला गाना जो किंग ऑफ द स्ट्रीट्स जो इंट्रो ट्रैक है, वो पहला गाना ड्रॉप हुआ था. और उसके विजुअल एस्थेटिक्स एंड ऑल, ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड काइंड ऑफ गॉटन इनटू द रैप गेम. एंड काफी खराब एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए हैं, और उसमें से वो बाहर निकल के आए हैं. नाउ ही इज डूइंग सो वेल फॉर हिमसेल्फ. सो वी गेट द जस्ट, मतलब प्रीलूड और इंट्रो को अगर मिला के देखो तो एक कहानी की शुरुआत है. सो ब्यूटिफुली डन. आई लव्ड हाउ दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल with the music and with the lines also. So I am so looking forward to listening to the songs of this album, because काफी सारे emotions मुझे ऐसा लग रहा है कि एमिवे ने एक्सप्रेस किए होंगे. एंड इसमें काफी अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने, जो मैं देख रही हूँ नाम से, काफी अलग अलग प्रोड्यूसर्स का कंट्रीब्यूशन है हर एक गाना बनाने के लिए. तो हमें अलग साउंड भी सुनने को मिलेगा. इट्स नॉट लाइक कि एक ही प्रोड्यूसर ने 17 के 17 गाने बना दिए हैं, गाने प्रोड्यूस किए हैं. इट्स लाइक वेरी डिफरेंट प्रोड्यूसर्स. एंड आई एम गेसिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी एनीवे काइंड ऑफ वांटेड टू शो डिफरेंट फैसेट्स ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर का एक अपना स्टाइल होता है. तो मे बी एमीवे ने शायद आइडेंटिफाई किया हो कि ये ऐसा गाना होगा, ये गाने से मैं ये एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो शायद ये वाले प्रोड्यूसर उसको ज्यादा अच्छे से, उसको मतलब एक शेप दे सकते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से कंपोज कर सकते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से उसकी बीट प्रोडक्शन कर सकते हैं, ताकि वो एग्जैक्ट इमोशन जो है इस गाने का वो पता चले. आई होप इट्स लाइक दैट. आई एम गेसिंग दैट इज व्हाई ही हैज टेकन सो मेनी प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड for making this album. So this was really nice. I liked how it started, and in fact it makes sense because पहले ये prelude से start हुआ, फिर King of the Streets intro भी almost more or less same vibe का है, मतलब it's very motivational. It kind of talks about his journey in summary, and फिर छोड़ डाला. Then कहानी का वो एसेंस स्टार्ट होता है, बिकॉज छोड़ डाला में इवन दो लिरिक्स आर वेरी मोटिवेशनल, लिरिक्स में एक मैसेज था. और अब तक का मैंने जितने भी गाने सुने हैं, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि छोड़ डाला इज माय फेवरेट पिक फ्रॉम कॉट्स. अभी तो पूरे सारे गाने आ गए, विल सी अगर मेरा फेवरेट चेंज होता है कि नहीं. एट दिस मोमेंट इट इज छोड़ डाला. तो उसमें भी आप देखते हो कि एमिवे डिसाइडेड कि नहीं, मेरी ये जो एनवायरमेंट है, दिस इज नॉट गोइंग टू डिफाइन मी. अब मुझे अपना अपने एनवायरमेंट बदलना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा. सो लेट्स सी हाउ द स्टोरी काइंड ऑफ मूव्स अहेड, क्योंकि अगला गाना है झकास. सो झकास इज प्रोड्यूस्ड बाय लियोगन्स. ओके, एनीवे. सो मुझे लगता है कि छोड़ डाला में जब वो बुरी संगति से निकल के आते हैं, so maybe उनकी लाइफ फिर झकास लगने लगती है. I don't know, maybe it means like that. We'll see, because इसके बाद झकास है and then मेहरबानी. देखते हैं दोनों गानों में क्या मैसेज है, क्या वो बोलना चाहते हैं. So let's listen to झकास.
लाइफ अपनी एक नंबर जगह से, मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना पागा दे, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भागा के, बबाड़िंग करना नहीं बोलनी क्या फगाड़े, हंसनी नहीं चेहरा सब पे नकाबे, हरा में साले सब जैसे शराबे, चेहरा है मासूम पर आदतें खराबे, खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं। लाइफ अपनी एक नंबर जगह से, मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना पागा दे, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भागा के, बबाड़िंग करना नहीं बोलनी क्या फगाड़े, हंसनी नहीं चेहरा सब पे नकाबे, हरा में साले जैसे शराबे, चेहरा है मासूम पर आदतें खराबे, खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं। क्या बोलते बच्चे सीन में मैं नायब, पब्लिक भी पूछ ले बंटा का गायब, झड़ती में घूमना नहीं धरती में बनना नहीं बोझ, अंदर तो पहले से खानदा नहीं जोश, कोई बनना नहीं दोस्त कोई जानता नहीं दोस्त, तो खुद का पहचान बना, नशा जरा कम कर बॉडी वॉडी जान माना, दोस्त लोग के गाड़ी में घूमेगा तो फिर गांड मारा, खुद का ले जेब से नहीं घूमने का लुक्का, खुद की गाड़ी ले तू हलाल का साल का गिनती नहीं गिनने का, भाई तेरा रुकता नहीं, भाई तेरा प्लेयर ना शूटर सब रांटी, पब्लिक हैरान थी कैसे कमा रहा ये गांधी, संदड़ा अच्छा गया हो गया शांति, बंटा इज बैक अब होएगा क्रांति। एक नंबर जगह से, मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना पागा दे, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भागा के, बबाड़िंग करना नहीं बोलनी क्या फगाड़े, हंसनी नहीं चेहरा सब पे नकाबे, हरा में साले शराबे, चेहरा है मासूम पर आदतें खराबे, खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं। लाइफ अपनी एक नंबर जगह से, मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना पागा दे, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भागा के, बबाड़िंग करना नहीं बोलनी क्या फगाड़े, हंसनी नहीं चेहरा सब पे नकाबे, हरा में साले जैसे शराबे, चेहरा है मासूम पर आदतें खराबे, खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं। आप प्यार व्यार में पढ़ना नहीं भेजे को त्रास से, पढ़ा तो एक दूसरे पे होना चाहिए विश्वास है, समझ के लेगी तो सरास, समझने वाली मिल गई तो फिर चरास, बरस रहे गाने तो दराज, देरेला लोगों को मरा, अकेला सीन में बाकी सब गराज, जीता हर बारी में बीफ नहीं जीतेगा अगर तू गलत, छोड़ी सा सिमरना मैं बोलूं पलट, एसर के भाई सा जिंदगी अलग, यही पे नरक, बहुत कुछ सिखाएला मुझे ये सड़क, बहुत कुछ सिखाएला मुझे ये सड़क, तभी तो देरेला शिक्षा, मैदान में खड़े तो देते से शिक्षा, अकेला फुकता था रो बचकाने बोल देते तंबाकू मिक्स कर, देख के मैं छोड़ देला दुनियादारी, कंट्रोलर भेजे पे वरना भारी, पड़ जाएगा तेरे पे तेरा ही शॉट ब्रो, कम हो रहा थॉट्स जब प्रे करूं गॉड को। एक नंबर जगह से, मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना पागा दे, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भागा के, बबाड़िंग करना नहीं बोलनी क्या फगाड़े, हंसनी नहीं चेहरा सब पे नकाबे, हरा में साले सब जैसे शराबे, चेहरा है मासूम पर आदतें खराबे, खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं। लाइफ अपनी एक नंबर जगह से, मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना पागा दे, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भागा के, बबाड़िंग करना नहीं बोलनी क्या फगाड़े, हंसनी नहीं चेहरा सब पे नकाबे, हरा में साले जैसे शराबे, चेहरा है मासूम पर आदतें खराबे, खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं। All right. This was an interesting song. Initially मुझे लगा कि is it going to go like full mumble, but पहली लाइन का ही उन्होंने वो mumble में थी, but same line ही repeated, जिसमें वो clearली सुनाई दे रहा था कि पिछली बार वो क्या गा रहा था. So that was very interesting. Actually वो मुझे काफी अच्छा लगा कि सेम ही लाइन उन्होंने 2 बार गाई उस पे हुक में, बट पहली वाली एकदम मम्बल में थी, दूसरी वाली was clear. So that was interesting. और उसके बाद but इसमें शायद मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी आवाज थोड़ी सी डिफरेंटली इंजीनियर की है. इट साउंडेड, आई मीन मुझे पता है एमी वही है, बट फिर भी उनकी आवाज अलग लग रही है मुझे. आई डोंट नो पिच के साथ कुछ उन्होंने मतलब कुछ डिफरेंस उन्होंने किया है कि नहीं, बट डेफिनेटली मतलब दिस इज नॉट द साउंड दैट आई एम यूज्ड टू ऑफ एमी वे. एंड इट्स मुझे पहले म्यूजिक के बारे में बात करते हैं. काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे म्यूजिक, वेरी वाइबी. ये गाने में आप डेफिनेटली वाइब कर सकते हो. मुझे जो हुक का जो ट्यून है वो काफी अच्छा लगा. एंड उसके बाद इन्होंने जो अपने इनफैक्ट जो वर्सेस में भी जो इन्होंने रैप किया है उसमें भी मुझे लग रहा है कि पिच में थोड़ा कुछ डिफरेंस है, कुछ तो इंजीनियर किया है. आई कुड बी रॉन्ग बट इट फेल्ट टू मी लाइक दैट. एटलीस्ट फर्स्ट लिसन में मुझे लगा. एक और बार मैं सुनूंगी तो शायद मुझे उतना फर्क ना समझ आए, बट अभी तो मुझे ऐसा लगा. एंड अगेन ये वाला जो गाना है फिर से उसी थीम को लेके आगे चल रहा है कि आई मीन इफ यू हैव सेट अ गोल लाइक प्लीज स्टिक टू इट. लाइक इधर उधर भटको मत, क्योंकि भटकने के लिए बहुत रास्ते हैं, बट अपने लक्ष्य को पाने के लिए यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ विल पावर. गाने में मुझे एक लाइन काफी अच्छी लगी जिसमें बोल रहे थे कि तुम अगर दोस्तों की गाड़ी में घूम रहे हो तो मतलब literally you are I mean you know what word he used basically.
बट इस साइड की अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए खुद की गाड़ी खरीदने की। तो ये जो ये मैसेजिंग है इस 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 एल्बम में, जो वो एक मैसेजिंग जो थीम अब मुझे समझ आ गया है कि वो बताना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को दैट दिस इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ लाइक अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एल्बम, जहां तक अभी तक मुझे लग रहा है। बिकॉज जो एक अंडरलाइन मैसेज है जो पूरे एल्बम का, कि कुछ भी आपके सर्कमस्टांसेस हो लाइफ में, इट इज कहाँ आप पैदा हुए हो, किस एनवायरमेंट में आप पले बड़े हो, दीज थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज वो आप अपनी ऊपर से किस्मत से लिखा के आते हो, आप किस घर में पैदा हो रहे हो। बट जो आपकी सर्कमस्टांसेस है उसमें से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना वो आपके ऊपर है। दिस इज द थीम ऑफ द एंटायर एल्बम। लाइक एमीवे इज सेइंग दैट I am like a living example of what sheer determination and willpower can do. अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा लाइफ में। मेहनत के चाहे आप कितने, बिकॉज दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन अगर आप अपने टैलेंट को बस ऐसे ही सोच लोगे कि अरे मैं तो टैलेंटेड हूँ तो सब अपने आप मेरे पास चल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एवरी उसको स्किल्स को होन करने के लिए यू हैव टू लाइक कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस दिस एंड दैट। भाई अगर एमीवे अगर इस मकाम में अभी पहुंचे हैं तो ये तो ओवरनाइट तो नहीं हुआ है ना। दिस हैज टेकन लाइक years and years ऑफ हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, कितने दोस्त बने, कितने दुश्मन बने। सो बट उसका एंड गोल जो था कि नहीं, I have to become successful, I'm going to prove everybody wrong, this is my one and only goal that I want to be, अगर मैं इस एल्बम के हिसाब से बोलूं, किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप। तो वही एक मेरा एंड गोल है, वही लेके मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि ऐसे इकोनॉमिकली अगर खराब बैकग्राउंड में भी मैं अगर पैदा हुआ, जहाँ पे मैं बहुत खराब संगति में भी मैं चला गया था, बट anything is possible if you just put your mind into it. So I think most of the songs till now, from the prelude till Jhakaas, has more or less the same theme, though I would say Jhakaas ज़्यादा vibe है। and यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद किसी को बहुत अच्छा लगे ये गाना, किसी को नहीं। मुझे अच्छा लगा। स्टार्टिंग में I was like is it going to be fully mumble, because I'm not used to listening to Emiway like that too much, बट आई लाइक कि इसको कैसे बैलेंस किया गया पूरे गाने को। एक लाइन जैसे हुक पहले मम्बल में गाया, उसके बाद उसको क्लियरली उसको बोला, फिर बाकी वर्सेस जो है वो रैप में है। सो दिस वाज अ गुड बैलेंस। प्लस जो म्यूजिक में जो गिटार बार बार बज रहा है, आई रियली लाइक दैट। इट हैज अ वेरी, इट्स वाइबी बट इट हैज अ वेरी रॉ फील टू इट एज वेल। तो अब तक के जितने भी गाने मैंने सुने हैं, जो एल्बम का नाम है किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, एक रॉनेस है सारे गानों में, एक रॉनेस, एक वो स्ट्रीट वाला वाइब वो रखा है, वो फ्लेवर हर एक गाने में मेरे को सुनने को मिला है, which is great. I mean, that is the album, that is the name of the album, so you have to justify the theme of the album as well. So I like that. So the next song, which is going to be the last song for this reaction video part 1 के लिए, which is मेहरबानी। सुनते हैं गाना। ये गाना प्रोड्यूस किया है Zero Beats ने। Let's listen. What I got to do. नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर का नहीं कर रहा अपने लोग की बात, साथ रह के साथ अपने वाले करते घात। यो नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर का नहीं कर रहा अपने लोग की बात, साथ रह के साथ खा के अपने वाले करते घात। यो डरले है मुझसे क्योंकि आवाज अपनी ऊंची है, काफी रिश्ते काट डाले जैसे अपन कैची है, मतलब ही मिलना चाहते मुझे पता है इन्हें क्या चाहिए, ऊंची बातचीत इसलिए गाने मेरे क्या चाहिए, ये सिर्फ आएंगे करेंगे अपना टाइम वेस्ट, मेहनत किए बिना इनको करने का है लाइफ चेंज, ये भागे जिधर है पैसा और खेले माइंड गेम्स, फेक फ्लेक्स फेक टॉक नॉट माय रेंज। नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर का नहीं कर रहा अपने लोग की बात, साथ रह के साथ खा के अपने वाले करते घात। This is reminding me of somebody, I'll tell you.
स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर का नहीं कर रहा अपने लोग की बात, साथ रह के साथ खा के अपने वाले करते घात। और सुनो मेरे साथियों, ये लाइफ जैसे मारियो, चलते रहे रुक रहे नहीं जैसे कर रहे कार्डियो, टप्पे खा रहे सारे अपन निकल रहे सरपंडी, महंगे पार्लर जा रहे पहले बालों पे से बरगंडी कलर, विजन तेरा बलर नहीं क्लियर रख, दुनिया का छोड़ दिल में परवाह का फियर रख, गियर अप, एक्सीडेंट या धक्का मार गाड़ी को, टोचर नहीं लेना वरना सुना के बताते लोग। नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर नहीं कर रहा अपने लोग की बात, साथ रह के साथ खा के अपने वाले करते घात। यो नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर का नहीं कर रहा अपने लोग की बात, साथ रह के साथ खा के अपने वाले करते घात। हाँ, जब तक दिल तोड़ेगी नहीं पब्लिक साथ छोड़ेगी नहीं, लगाम रख हाथ में बात कर रहा घोड़े की नहीं, इंसानों को पहचान बनते मीठा पान, जुबान इनका सामान समझा मेरी जान, पीछे बोलेंगे इसके लिए ये करा मैं वो करा, ये नहीं बोलेंगी कि लाला इनके लिए तू था खड़ा, शुक्र है मौला का जो ना मांग के अपुन किससे लिए, सुना के बताती है ये दुनिया बेटा इसीलिए। नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर का नहीं कर रहा अपने लोग की बात, साथ रह के साथ खा के अपने वाले करते घात। यो नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर का नहीं कर रहा अपने लोग की बात, साथ रह के साथ खा के अपने वाले करते घात। यो अपने वाले करते घात, तेरे साथ करेंगे मीठी मीठी बात, मतलब इनका जैसी खत्म तो दिखा देंगे औकात। Oh, I think this was the most street song out of all the songs that I've listened to. I'll tell you, मैं गाने के बीच में बोल रही थी ना कि मुझे किसी की याद आ रही है. This song, I don't know why I got reminded of like Divine. For some reason, I got reminded of Divine. Like it had, like this could be a song by Divine also. You know, as a compliment, बोल रही हूँ. Like this totally reminded me of probably like a Divine song. बहुत ही, I think अब तक के जितने गाने सुने सबसे ज्यादा street vibe जो है मुझे इस गाने से मिला. पहले मुझे लगा शायद flex song है because of the beat, like it sounds very old school hip hop. And I really like Zero Beats. I think काफी अच्छा लगा मुझे ये beat, काफी अच्छा लगा. इसमें जो cadence है एमी वे का सबसे ज्यादा aggressive है अब तक में, because which makes sense. It's so intelligent. मतलब मैं ये सोच रही थी गाना सुनते सुनते, just so intelligent. I was like, अब तक के सारे गानों में you know you can kind of see like एक कुछ कर दिखाने का वो वाला वैसे टाइप का केडेंस है, बट इसमें बहुत एग्रेसिव एंड बहुत ही वायलेंट टाइप का केडेंस है उनका एमी का, which makes sense because इस गाने में पहले मुझे लगा शायद फ्लेक्स सॉन्ग है, बट इफ यू लिसन टू द सॉन्ग इट्स मोर लाइक कि मुझे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए क्योंकि सारे लोग सामने से तो अच्छे हैं, पीछे बैकस्टैबर है. सो इट्स ऑन दैट थीम कि लोग आपका फायदा उठाते हैं अगर आप ज्यादा ही अच्छे बनते. मतलब मैं अपना ट्रस्ट किसी को दे रहा हूँ और उसका गलत फायदा उठाया गया है. सो ऑब्वियसली कोई भी इंसान को गुस्सा आएगा, कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहेगा. सो दैट फ्रस्ट्रेशन, दैट एंगर इज एक्चुअली इज देयर इन द केडेंस, व्हिच इज quite genius, I would say. That's, I mean, it makes complete sense. कोई अगर बोलेगा कि you know इतना violently वो क्यों बोल रहे हैं, इतना violently गाना क्यों रैप कर रहे हैं, but it makes total sense because if you listen to the lyrics, that is the cadence that one would rap the song with. So that was smart, that was smart. तो अब तक के जितने गानों में मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रीट वाइब मुझे इस गाने से मिला. सारे गानों से मिल रहा है इनफैक्ट, जैसे मैंने बोला झकास में, जैसे मैंने बोला था कि जो एक वो स्ट्रीट वाला फ्लेवर है वो है. एंड अगर आप लिरिक्स पे भी ध्यान दो, द वे ही हैज काइंड ऑफ रिटन द लिरिक्स, देयर इज अ लॉट ऑफ स्लैंग लैंग्वेज यूज्ड. इट्स नॉट पॉलिश्ड एंड इट्स नॉट सपोज्ड टू बी. लाइक इस एल्बम में आई विल बी सरप्राइज्ड अगर गानों में बहुत ही पॉलिश्ड वाला लैंग्वेज यूज किया. आई मीन it is supposed to be street, it's supposed to be very raw. He's using the language that he's sort of like listened, जो उसके उनके आजू बाजू का जो लैंग्वेज है, जो वो मुंबईया स्लैंग लैंग्वेज है, there's a lot of usage of that, which makes it even more authentic because the name of the album is King of the Streets. So but अभी तक के जितने गाने हैं, अगर मैं मतलब ये
सारे गाने जो मैंने सुन भी लिए, अगर इंट्रो ट्रैक प्लस छोड़ डाला सुन के, तो 5 गाने टोटल होते हैं। अभी तक छोड़ डाला स्टिल रिमेन्स माय फेवरेट। आप अपना अभी तो बहुत सारे गाने बचे हैं, मैं पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जब मैं पब्लिश करूंगी, तो उसमें आप मुझे बताइए, अगर शायद मेरा फेवरेट चेंज भी हो जाए, बट आप मुझे बताइए आपका फेवरेट गाना कौन सा है इसमें से। बट आफ्टर छोड़ डाला, आई थिंक आई वाइब्ड टू मेहरबानी अ लॉट। इवन दो झकास इज मोर वाइबी इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, मुझे मेहरबानी से ज्यादा वाइब मिला। हो सकता है कि किसी के लिए वो उल्टा हो, बट यू कैन लेट मी नो योर ओपिनियन, बिकॉज म्यूजिक कंजम्पशन इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। क्योंकि मुझे उनका ये जो एग्रेसिव केडेंस है जो वो बताना चाहते गाने के थ्रू, ये मुझे अच्छा लगा। प्लस द बीट्स, आई डोंट नो, इट वाज जस्ट, and I got reminded of another great rapper, which is Divine. So I think I vibe to this one more than Jhakaas. But abhi tak ke liye Chhod Dala still remains my favorite pick from Kots. So that is the part 1. That was the reaction for this video of the 3 songs, the Prelude, Jhakaas and Mehrbani. You can let me know your ranking of the songs. सारे गानों के आप बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, if you want to. But yeah, and overall thoughts of your album, कि आपको कैसा लगा album, pros, मतलब क्या अच्छा लगा, क्या एवरेज लगा, क्या खराब लगा, और क्या अच्छा हो सकता था, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई या नहीं, anything. I would love to read your opinions, guys. And yeah, with that I will end this video. Hope you guys enjoyed watching this reaction. I will see you soon with part 2 on my next video. Bye.